Hello students, class 10 chapter 2 polynomial. The form of polynomial क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की बात की जाए तो जिसकी डिग्री 2 होती है, डिग्री इज 2, सो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल. द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी. ये आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है. ओके, ये इसका फॉर्म है. अब इसमें यदि हम बात करें कि टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल, तो सबसे पहले हम पॉलिनोमियल के टाइप्स बात करते हैं, फिर हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पर आएंगे, क्योंकि 10th क्लास में आपको क्वाड्रेटिक और क्यूबिक पॉलिनोमियल ही पढ़ना है. तो पॉलिनोमियल हिंदी में इसको बोलते हैं बहुपद. क्या बोलते हैं? बहुपद मीन्स मोर देन वन टर्म, है ना, एक से ज़्यादा जिसमें टर्म होती है वो बहुपद होता है. इसकी टाइप्स की बात की जाए तो देखिए, फर्स्ट यदि ये बेस्ड ऑन डिग्री है, डिग्री जो होती है वो मैक्सिमम पावर होती है. ठीक है ना, जैसे एक इक्वेशन लिखा है, यहाँ लिख के बताता हूँ. 2x टू दी पावर 4 प्लस 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1. इसमें मैक्सिमम पावर 4 है तो डिग्री 4 हो जाएगी. तो बेस्ड ऑन डिग्री, तो देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं लीनियर की. पहला आपका होता है लीनियर पॉलिनोमियल, है ना. तो लीनियर पॉलिनोमियल में जो डिग्री होगी आपकी मीन्स मैक्सिमम पावर, वो 1 होगी. इसका फॉर्म क्या हो जाएगा? देखिए, ए एक्स प्लस बी मीन्स एक्स जो वो आपका वेरिएबल है उसकी डिग्री 1 रहेगी. ओके. सेकेंड आपका होता है क्वाड्रेटिक. क्या होता है आपका? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल. तो आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में डिग्री कितनी हो जाएगी? 2. इसका फॉर्म होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी. ओके. एंड थर्ड टाइप जो आपका होता है, टाइप थर्ड क्यूबिक पॉलिनोमियल. क्यूबिक पॉलिनोमियल जो होता है उसमें डिग्री 3 रहेगी. इसका फॉर्म क्या हो जाएगा? देखिए, ए एक्स क्यू प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स और प्लस डी. तो ये इसका हो जाएगा आपका फॉर्म क्यूबिक का. तो ये 3 टाइप्स के आपको पॉलिनोमियल्स 10th क्लास में देखना है. ठीक है ना. अब हम बात करते हैं रिलेशन. सबसे पहला फर्स्ट टाइप है आपका लीनियर. तो लीनियर में तो सिंपल होता है, बेसिक. ठीक है ना, कि पावर 1 रहेगी तो लीनियर. हम बात करते हैं किसकी? क्वाड्रेटिक की. क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल. इसका जो मैंने आपको स्ट्रक्चर बताया है क्या होता है? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, वेयर ए जो होता है, ए इज कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर. बी क्या होता है? कोफिशिएंट ऑफ एक्स. एंड जो आपका सी होता है, सी इज कांस्टेंट टर्म. अब पॉलिनोमियल में जितना पावर होता है उतना उसका जीरोज़ होते हैं. जैसे इसमें 2 पावर है तो जीरोज़ क्या हो जाएंगे? जीरोज़ मीन्स उसका सॉल्यूशन जो आएगा आपका 2, उसके फैक्टर्स निकलेंगे. तो जीरोज़ जिसको हम बोलते हैं जीरोज़, तो इसमें हमने 2 पावर है तो इस जीरोज़ हो जाएंगे आपके अल्फ़ा एंड बीटा. ठीक है ना, अल्फ़ा बीटा इसके तो आंसर होंगे. अब हम इसमें रिलेशन देखते हैं. क्या देखते हैं? रिलेशन बिटवीन कोफिशिएंट एंड जीरोस. मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इसी से पूरा चैप्टर आपका क्लियर होने वाला है. ठीक है ना. तो देखिए, रिलेशन बिटवीन कोफिशिएंट एंड जीरोस. तो फर्स्ट रिलेशन होता है आपका सम ऑफ जीरोस. सम ऑफ जीरोस. ठीक है ना. तो ये होता है, देखिए, माइनस साइन के साथ कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर. हमेशा अपॉन में जो मैक्सिमम पावर होती है, जो डिग्री होती है, उसी का टर्म आता है. ठीक है ना. इसको आप लिख सकते हैं सम ऑफ जीरो मीन्स अल्फ़ा प्लस बीटा. ओके, इज इक्वल टू माइनस
कोफिशिएंट ऑफ एक्स, कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्या होता है बी, तो बी, और कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर मीन्स ए। तो ये आपका बन गया एक रिलेशन जीरोज और कोफिशिएंट में। ओके, सेकंड रिलेशन होता है प्रोडक्ट का, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। तो ये आपका रहेगा प्लस साइन के साथ कोफिशिएंट ऑफ, सॉरी इसमें कोफिशिएंट नहीं रहेगा आपका, कांस्टेंट टर्म, कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। अब आप प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर देखिए अल्फ़ा इंटू बीटा, और कांस्टेंट टर्म क्या है आपकी सी, तो सी और एक्स स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर मीन्स ए। तो ये आपका हो गया रिलेशन नंबर सेकंड। ओके, तो ये आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक था कि सम ऑफ जीरोस माइनस बी अपॉन ए और प्रोडक्ट ऑफ जीरो सी अपॉन ए, डायरेक्ट आप यूज करेंगे, ठीक है ना। अब इसके बाद आपका जो टाइप थर्ड है क्यूबिक पॉलिनोमियल, ये मैंने आपको फॉर्म क्या बताया था, क्यूबिक पॉलिनोमियल का फॉर्म जो मैंने बताया था आपको क्या था कि ए एक्स क्यू प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, ये होता है क्यूबिक पॉलिनोमियल का फॉर्म। अब इसमें वेयर ए क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यू, बी यहाँ पर कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, सी इज इक्वल टू कोफिशिएंट ऑफ एक्स एंड डी इज इक्वल टू कांस्टेंट टर्म, कांस्टेंट टर्म। ओके, अब इसमें हम रिलेशन देखते हैं। अच्छा, जीरोस की बात करें तो जीरोस क्या हो जाएंगे, देखिए जितना मैक्सिमम पावर या जितनी डिग्री, इसमें डिग्री कितनी होती है, इसकी डिग्री होती है 3, तो 3 जीरोज होंगे। देखिए अल्फ़ा, बीटा एंड गामा। अब इसमें रिलेशन देखते हैं। फर्स्ट रिलेशन, पहला रिलेशन होता है सम ऑफ जीरोस, तो माइनस साइन के साथ क्या हो जाएगा, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यू। देखिए उसमें इसमें क्या डिफरेंस है, वहाँ पर आपका सबसे बड़ा पावर स्क्वायर था, मीन्स डिग्री 2 थी, तो वो नीचे आता था आपका अपॉन में, है ना। अब यहाँ पर क्या है, डिग्री 3 है, तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यू आएगा अपॉन में, और यहाँ से आ जाएगा आपका एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो इसका हम ऐसा लिख सकते हैं सम ऑफ जीरो मतलब अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल माइनस साइन के साथ कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या रहेगा बी, तो माइनस बी, कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यू ए। तो ये फर्स्ट रिलेशन हो गया आपका, क्या हो गया ये फर्स्ट रिलेशन। सेकंड जो रिलेशन होता है मल्टीप्लाई एंड प्रोडक्ट एक साथ, मीन्स अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फ़ा, ये डायरेक्ट होता है। तो इसमें आप लेंगे इस प्लस साइन के साथ कोफिशिएंट ऑफ ई भी आएगा यहाँ पर, कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यू। तो इसका आपका आ जाएगा कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्या होता है सी, तो सी, और कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यू ए, तो सी अपॉन ए। ये सेकंड रिलेशन हो गया अल्फ़ा प्लस बीटा, बीटा प्लस गामा और गामा प्लस इंटू अल्फ़ा। ये रिलेशन आपका कौन सा हो गया सेकंड रिलेशन, क्योंकि इसकी डिग्री 3 है तो 3 रिलेशन होंगे। अब रिलेशन नंबर थर्ड क्या होता है प्रोडक्ट, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। तो इसके लिए आपका क्या लेना पड़ता है, देखिए माइनस प्लस माइनस, तो क्या लेंगे कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, सॉरी एक्स क्यू। अब प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं तो देखिए अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा इक्वल माइनस को कांस्टेंट टर्म क्या होती है डी, और कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यू होता है ए। तो ये आपका रिलेशन नंबर थर्ड। तो ये 3 रिलेशंस आपको होना चाहिए पता, ठीक है ना।
इस चैप्टर का मेन जो बेसिक है आपका वो यही है, क्योंकि नेक्स्ट आगे चल के आपको यही सब जो मैंने रिलेशन आपको बताए हुए हैं यही आपके यूज़फुल होंगे, ठीक है ना। तो ये क्यूबिक हो गया आपका पॉलिनोमियल, और इससे पहले हमने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स देखा हुआ था। ओके, थैंक यू।